नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो उन लोगों का आभार जो आगे बढ़ रहे हैं मतांतर की मदद के लिए, फिर वो चाहे राजेंद्र जी हो, निशांत जी हो, सुनील और अरुण भाई हो, आप सभी का बड़ा आभार। और साथ में एक अपील भी करूंगा कि इस मुद्दे को बनाए रखने के लिए और जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप मतांतर का सहयोग भी करें और जो कार्यक्रम है उसे आगे भी बढ़ाएं। जहाँ तक बात सहयोग की है तो उसके लिए बाकायदे डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिटेल दी हुई है। क्योंकि आप ये समझिए, ये हम लोग हवन कर रहे हैं और हवन में अभी जो परिस्थिति है उसमें अपने ही हाथ जलते हैं, तो इसलिए ज़रूरी इस बात का है कि आप सहयोग बनाए रखें। अब बात उस यूजीसी की करते हैं जिसने वाकई में सरकार की धड़कन बढ़ा दी है, और ये अब दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार ये मानकर चल रही थी कि हम इस तरह का कोई नियम लेकर आएंगे तो जो सामान्य वर्ग है, जो सवर्ण समाज है, उसकी कोई खास प्रतिक्रिया होगी नहीं, और होगी भी तो दो चार लोग आएंगे, वो क्या ही कर लेंगे। लेकिन साहब यहाँ 2-4-10 छोड़िए, पूरा समाज ही खड़ा हो गया है इस बात को लेकर कि नहीं, ये गड़बड़ है। अब ये जो बात सीधे सीधे सत्ता के गलियारों में पहुंच रही है और जमीन से उपजी नाराजगी जो उन, आप एक तरह से कहें कि सांसदों और विधायकों तक जा रही है जिन्हें जनता के बीच जाकर वोट लेना है, वह अभी अब सत्ते में है और उनको सूझ नहीं रहा है कि साहब क्या किया जाए। क्योंकि अब तो लोग उस मंच पर सवाल उठाने लगे हैं जिस मंच के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माहौल बनता रहा है। वहां पूछा जा रहा है कि कोई बात नहीं, आने दीजिए सांसदों को, विधायकों को, तब हम पूछेंगे कि हमारी बात किसने उठाई। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप देखिए बृजभूषण सिंह क्या कह रहे हैं कि जरा बताइए कौन सी पार्टी है जो सवर्णों के लिए बोल रही है। तो इसलिए मामला जो है ये बड़ा गंभीर होता जा रहा है। उससे बड़ी चीज आप देखिए, जो बात मैं सरकार की कर रहा था, सरकार के डर का आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर जो चल रहा है उस पर आता हूं। अभी पीछे खबर चल रही है, एक रिपोर्ट हुई साहब जॉर्ज सोरोस को लेकर, और कहा गया कि देखिए किस तरह से सरकार बदलने की कवायद चल रही थी, यानी रिजीम चेंज की कोशिश हो रही थी। बड़ी बात यह है कि यह खबर 2025 में भी हो चुकी है और 2026 में वो खबर यूजीसी को लेकर जो नाराजगी उपजी उसके बाद एक बार फिर कराई गई। हुई कैसे हो रही, यानी इस खबर के जरिए वो वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हो चला है उसे एक बार की फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, ये बताकर कि देखिए साहब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर किस तरह की साजिश चल रही है। अब उस पर देखिए बड़ी चीज, वो वर्ग कह रहा है कि साहब जो हमारे खिलाफ लग गए हैं अब उस पर हम क्या बात करें। यानी देखिए पीएम को लेकर एक सेंटीमेंट हुआ करता था और बड़ा भारी सेंटीमेंट था, लेकिन यूजीसी ने वो सारा सेंटीमेंट छिन्न भिन्न कर दिया है और अब लोग ये मान रहे हैं कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब इस तरह की खबरों का असर नहीं पड़ रहा है उस, आप एक तरह से कहें कि वर्ग पर, जो वर्ग एक दौर में पीएम के कहने पर, उनकी एक आवाज पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। वो कह रहा है ठीक है, ये जो कुछ हो रहा है ये आखिर में किसकी वजह से हो रहा है, क्यों नहीं इन लोगों ने पूरा जो है तफ्तीश की थी। अभी देखिए वो मैथ्यू वैन डाइक वाला मसला चल रहा है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब जब वो आया था तो उसको आने क्यों दिया गया, क्या उसका पूरा प्रोफाइल सरकार के पास नहीं था। यानी कुल मिलाकर जिन बातों पर एक समय में आप ये कहें कि सरकार के पक्ष में बोला जाता था, और बोलने वाला यही वर्ग है जो आज नाराज खड़ा है। अभी देखिए अवध ओझा का बड़े अध्यापक है, आप जान ही रहे हैं, और एक्स पर वो खूब ट्रेंड भी करते हैं। अभी उनका एक जो है क्लिप काट के लोग चला रहे हैं और उस क्लिप में वो सवाल उठा रहे हैं कि भैया 1990 से लेकर और
2025 तक किसका शासन रहा है? अगर राज्यों की बात करें आप, उत्तर प्रदेश और बिहार को ले लें तो उत्तर प्रदेश में चलिए 2017 से पहले किसका शासन रहा है? वही वर्ग जिस वर्ग को लेकर कहा जा रहा है कि साहब ये पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, यही कहा जा रहा है ना। तो अवध ओझा ने कहा कि साहब वही वर्ग यहां था। और ये बड़ी चीज है, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि नहीं साहब इनका जो है शोषण हुआ है, तो ये जो 1990 से 2017 आप देखिए 27 साल का कालखंड, और बिहार में देखिए तब तो और लंबा हो गया, 30-35 साल से वहां पर वही वर्ग शासन में रहा है जिस वर्ग को लेकर कहा जा रहा है कि साहब इनका शोषण हुआ है। साहब आप सत्ता में हैं, आप 35 साल तक वहां सत्ता में रहते हैं, 25 साल 26 साल तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हैं, यानी आप ही के लोगों की सत्ता होती है जिन्हें कहा जा रहा है कि साहब ये तो हाशिए पर खड़े हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि साहब इनका तो शोषण हुआ था। अच्छा, वो लोग कह भी रहे हैं कि हाँ हुआ था, तो भैया 25 साल में इधर और 30-35 साल उधर आप ही के लोग नुमाइंदे रहे हैं राज्य की सबसे ऊंची कुर्सियों पर। भाई मुख्यमंत्री, अगर माननीय मुलायम सिंह की बात करें, बहन मायावती की बात करें, सब अवध ओझा बाकायदे बता रहे हैं, गुरु हैं वो। अब बताइए, गुरु बता रहे हैं कि किस तरह से आपने यहां शासन किया। और उन्होंने तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जो लोग मनुस्मृति जला रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि 1990 से लेकर और 2005 तक वहां जिनकी सत्ता रही उन्होंने इसके लिए क्या किया। और आप कह रहे हैं कि साहब हमारा शोषण हुआ, ठीक है। और आप ये बात कह रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कितने लंबे शासन काल में आपको उससे बाहर निकालने के लिए आपने जिन्हें अपना नुमाइंदा चुना उन लोगों ने क्या किया। ये देखिए, ये जो मामला है, ये मामला अब तूल पकड़ रहा है और चीजें एक्स पर तैर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि साहब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में इन सब खबरों को करिए या ना करिए, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं, छन कर सामने आ रही हैं। और ये वो मंच है जो विमर्श खड़ा करता है। अखबार तो खबर करते हैं, लेकिन ये वो मंच है जो नैरेटिव गढ़ते हैं। और उस नैरेटिव की लड़ाई में ये जो तमाम चीजें उठ रही हैं वो ये बता रही हैं कि बीजेपी का हाथ तंग हो गया है। इस यूजीसी ने, जिसे अब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि चूक हुई, लेकिन कहा जाता है ना बड़ी देर कर दी, अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। और ये संभवतः तभी कुछ हो जब रोल बैक वाली स्थिति आए, लेकिन अब रोल बैक वाली स्थिति में सरकार है, ये भी एक बड़ी चीज है। क्योंकि अगर वो उस दिशा में बढ़ते हैं तो उनके लिए और भयानक संकट है। आगे कुआं पीछे खाई, करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार आकर खड़ी हो गई है, जो 24x7 सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि हर कदम वो फूक फूक कर रखते हैं, जिनके बारे में ये बताया जाता है कि साहब वो आज के 5 साल बाद क्या होगा उसको लेकर बड़े विजनरी हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसने विजन दिया इस तरह का ब्लंडर करने के लिए। और अगर जिसे एक बार का ये भी मानना है कि लिटमस टेस्ट था कि देखते हैं कि सवर्ण की क्या प्रतिक्रिया होगी, अगर ये लिटमस टेस्ट था तो आप समझिए कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि अब SC/ST एक्ट, आरक्षण, इन सब को लेकर बहस शुरू हो गई है नए सिरे से। अभी देखिए वो जो कानपुर वाली घटना है वो खूब चर्चा में, खूब ट्रेंड कर रही है एक्स पर। और वो कहानी है इस बात की कि कैसे SC/ST एक्ट का मिसयूज होता है। ऐसी कई सारी कहानियां भरमार है ऐसी खबरों की। एक्स पर देखिए तमाम लोग उसको लिख रहे हैं और मुझे लगता है संभवतः यूपी तक ने वो स्टोरी भी की है। क्या कुछ जो है हो रहा है। तो कायदे से सरकार को इन सब चीजों में आप एक तरह से कहें कि युक्त प्रतिबंध करना चाहिए। यानी
आप जो नियम कानून आए वो नियम कानून अब उस तरह से नहीं रह सकता है जैसे रखा गया था। अब आप जो कर रहे हैं उस पर उस आवाम की नज़र है जिसने आपको चुनकर भेजा है। तो अभी आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि साहब कांग्रेस ने किया था। कह तो रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कि ये कांग्रेस ने किया है, कम्युनिटी पोस्ट लग गई। कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, लग गई कम्युनिटी पोस्ट। देखिए किसने क्या कहा। तो अभी मामला जो है वो पारदर्शिता वाला है। आप जो बोल रहे हैं दरअसल उसको काटने के लिए अगर तथ्य मौजूद है तो उसे सीधा सीधा रख दिया जा रहा है। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारी उनकी पुरानी क्लिपें चल रही हैं। अभी देखिए एक क्लिप खूब दौड़ रही है, दो क्लिप वास्तव में दौड़ रही है। एक जो उन्होंने बातचीत की थी स्मृता प्रकाश के साथ, एनआई की वो आप ये कहें कि प्रधान संपादक हैं, पुराना इंटरव्यू है वो, लेकिन उसमें वही आरक्षण वाला मसला है जो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है। और दूसरा आप देखिए एक चल रहा है जो अभी 2024 में 24 के लोकसभा चुनाव के दरमियान हुआ था, जिसमें पीएम ने कहा कि साहब नहीं, आलोचना तो होनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि साहब आलोचना कर रहे हैं तो अब हैंडल ही ब्लॉक कर दिया जाता है। ये देखिए ये जो चीजें हैं ये दरअसल नाराजगी है। और नाराजगी देखिए क्या है ना कि कई लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं ये यूजीसी के मामले को लोग जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। देखिए दो चीज समझिए, अगर कोई जबरदस्ती तूल दे रहा होता तो शिक्षा मंत्री को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ हमसे चूक हुई। टाइम्स नाउ नव भारत का जो इंटरव्यू है उनको आप देखिए, नविका जी ने लिया है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर स्टे लगाया उसको आप जाकर देख लीजिए। ये देखिए ये मामला गंभीर है, क्योंकि जो कैंपस ये जाति व्यवस्था से ऊपर रहा है वहां अगर ऐसी चीजें जाती हैं तो समझिए फिर जिस जाति विहीन समाज की बात संघ की आइडियोलॉजी और भाजपा की वैचारिक धारा करती है वो दरअसल फिर एक तरह से कहा जाए कि बेईमानी साबित हो जाता है। इसलिए लोग नाराज। तो अगर वाकई में सरकार ये कह रही है कि नहीं हमारी नीतियों की आलोचना होनी चाहिए और खुद पीएम कह रहे हैं, तो देखिए आलोचना हो रही है और उस आलोचना को सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। संभवतः किया भी जा रहा है। हालांकि फिर वही बात उठती है कि फिर ट्विटर पे कई हैंडल क्यों जो है ब्लॉक कर दिए जाते हैं। लोग लिख रहे हैं। कहना यह है कि यूजीसी ने एक तरह से कहा जाए बवंडर खड़ा कर दिया है सरकार के सामने, और सरकार की सांस हलक में अटक गई है कि किया जाए इस पर। क्योंकि एक यूजीसी ने आरक्षण को लेकर ही पूरी बहस शुरू कर दी है, और ये वाकई में इस सरकार के लिए सबसे तकलीफ देह मसला है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद वो इस मुद्दे को कम से कम आप एक तरह से कहें कि सोशल मीडिया पर चलने से, बहस होने से नहीं रोक पा रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा और सहयोग करना मत भूलिएगा।